आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त रिपोर्ट की तरफ। खबर रामपुर से, जहां एक अस्पताल से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीज के पति ने इस मामले की शिकायत की है। दरअसल पीड़िता काशीराम कॉलोनी स्थित MSL हेल्थ केयर हॉस्पिटल से अपना इलाज करा रही थी। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर के इलाज में लापरवाही के चलते पीड़िता की हालत काफी बिगड़ गई, जिसके चलते मरीज के पति को उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर की लापरवाही के चलते पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। ये इनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मैक्स कोई हॉस्पिटल है पहाड़ी गेट पे, वहाँ पे लेके गए थे इनको जी। इनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है, इस वक्त रामपुर में कोई इनको नहीं ले रहा है। इतने महंगे हॉस्पिटल का मुरादाबाद का सेवा वाली डॉक्टर ने लिखा है, अब वहाँ पे ले जाने के लिए हमारे कोई हालात नहीं है। वो पुलिस में भी हम चले गए, जाके कंप्लेंट भी करा दी। तो पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो मतलब केस बिगाड़ दिया ही है उन्होंने। अच्छा, केस बिगाड़ दिया उन्होंने। पैसा भी अच्छा खासा हुआ, दवाइयाँ भी वहाँ की कर ली, 3 बार टाके लग चुके हैं, फिर चौथी बार एडमिट कर रहे थे कि फिर आपने ले लिए, फिर टाके। दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य के बाद अब जालौन के संत मत्स्येंद्र गोस्वामी भी इस विवाद में सामने आ गए हैं। उन्होंने ताजमहल के अंदर मंदिरों की तस्वीरों को शौचालय के पास लगाने का आरोप लगाया है और पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों को आंदोलन की धमकी दी है। मैं ताजमहल घूमने के लिए आया था और मेरा दिल आहत हुआ है। मैंने वहाँ पे अपने इष्ट देव कृष्ण भगवान को बाथरूम के बाहर उनकी मूर्ति को देखा या उनकी फोटो को देखा तो हमारे दिल में बड़ी आहत हुआ और मैंने लोकल प्रशासन से बात की, ISF के जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये हटेगा। मुझे नहीं लग रहा ये हटेगा। और मैं अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का सर कटा शव मिला है। शव बोरी में बंद खेत में पड़ा हुआ था। गांव के कुछ लोग अपने खेत पर चारा काटने के लिए जा रहे थे, तभी उनकी नजर इस बोरी पर पड़ी, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को दी और ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर शाहजहांपुर के नगर पंचायत बंडा के धर्मापुर गांव में एक बाघ ने 2 लोगों पर हमला कर दिया है। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों ने एम्बुलेंस को बुलवाकर घायलों को बंडा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और बंडा थाना प्रभारी मनोज कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ड्रोन कैमरे की व्यवस्था कराई गई। ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र की निगरानी अब लगातार की जा रही है। घास काटने गया था। क्या नाम है इनका जो घास काटने गया था? आसिफ। अच्छा, आपका कौन है? हमारा ये मेरा भाई लगता है। अच्छा, क्या घटना हुई? ये गन्ना में घास काट रहा था। अच्छा, कहाँ पे, मतलब कहाँ गन्ना? गिरीश चाचा की दुकान है गन्ना। नहीं, कौन सा गांव है, क्या है? धर्मापुर और बंदी के बीच में। अच्छा अच्छा, धर्मापुर बंदी के बीच में चीता ने इसका पंजा मार दिया। चीता ने? हाँ, चीता ने। फिर उसमें जो है चीता ने जब पंजा मारा तो ये लड़का भागा तो हुआ और लोग थे तो हुआ चब्बर हो गई। ये 2 छोटे अवस्था में आए थे, एक मोहम्मद आसिफ और एक विशाल मिश्रा, और कथित रूप से उन्होंने बताया था कि चीता ने उन पर हमला किया है। लेकिन फर्स्ट एग्जामिनेशन में जो चोटों के निशान थे उनको देखने के बाद लग रहा था कि किसी वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया कि मतलब कौन सा वाइल्ड एनिमल है। खबर कुशीनगर के कसिया से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 27 गौवंश को तस्करों के चंगुल से बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने 3 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम द्वारा हाईवे ओवरब्रिज के पास से गौवंश से भरा एक कंटेनर वाहन बरामद किया गया है। खबर एटा से है, जहां निधौली कला में भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गलत कार्यशैली के विरोध में एटा के
निधौली कला थाने में हंगामा कर थाने का घेराव किया। बता दें ये घेराव भाकियू भानु के जिलाध्यक्ष पंकज ठाकुर के नेतृत्व में किया गया, जहां दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ निधौली थाने में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों की मांग है कि जब तक उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तब तक उनका धरना चलता रहेगा। इस धरना प्रदर्शन के दौरान निधौली कला थाने के थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ थाने में मौजूद रहे। हमारे चंदू यादव के साथ कोतवाल निधौली कला द्वारा बदतमीजी, दरोगा द्वारा बदतमीजी, गुंडागर्दी प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके लिए आज हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के सभी पदाधिकारी आज निधौली कला में आए कोतवाल को सब्र सिखाने, किसान से तमीज से तहजीब से सीख ले बात करना, वरना कुर्सी छोड़ दे और हमसे बात करने के लिए स्वयं आ जाए। क्या कारण है, कौन सी समस्या है ऐसी? हमारे छात्र मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंदू यादव के कई बार यहाँ आ चुके हैं। हमारे वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं तरुण शर्मा जी और पंकज जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, वो लोग कई बार आ चुके हैं। यहाँ कोतवाल साहब ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। उसके विपक्ष में हम लोग विरोध में यहाँ से। श्रावस्ती के विकासखंड सिरसिया कार्यरत आशा बहुओं का फरवरी से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर ब्लॉक स्तर पर तैनात आशा बहुओं ने सीएससी अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर वेतन भुगतान करने की मांग की है। वहीं सीएससी अधीक्षक को चेतावनी देते हुए प्रार्थना पत्र में आशा बहुओं ने भुगतान न होने पर सीएससी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन की बात कही है। खबर बांदा से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। न तो उन्हें शासन प्रशासन का खौफ है और न ही कोई डर। दरअसल बांदा के पुलिस चौकी के नजदीक ही जिला अस्पताल परिसर से चोरों ने एक बाइक उड़ा ली। इससे पहले भी जिला अस्पताल परिसर से बाइक चोरी हो चुकी हैं। बता दें कि पीड़ित बांदा जिला अस्पताल में कान का इलाज कराने आया था और इस दौरान किसी ने उसकी बाइक चोरी कर ली, जिसके बाद पीड़ित पूरे अस्पताल परिसर में घंटों अपनी बाइक को ढूंढता रहा। सुबह हम 10 बजे जिला अस्पताल गए थे, वहाँ अपनी बाइक बाहर खड़ी करके सीएमएस के सामने हम अंदर गए डॉक्टर को दिखाने। थोड़ी देर बाद हम जब वापस आए बाहर तो हमारी गाड़ी चोरी हो चुकी थी। हमने आसपास तलाशी भी, बाहर भी अंदर भी नहीं मिली। फिर हमने सिविल लाइन चौकी में जाके दरख्वास्त दी, तो वहाँ उन्होंने दर्ज कर लिया। फिर वहाँ से उन्होंने हमें कोतवाली भेज दी। अब आप कहाँ आए हैं? हम यहाँ बांदा कोतवाली में हैं। आपकी रिपोर्ट लिखी गई? रिपोर्ट अभी नहीं लिखी गई, कोतवाल साहब अभी नहीं है। क्या बताया गया? बोला कोतवाल साहब नहीं है, जब तक कोतवाल साहब आपकी इसको रिसीव। खबर कासगंज से है, जहां मापुर विधानसभा क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या और जर्जर विद्युत पोलों को बदलवाने की मांग को लेकर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के पदाधिकारियों ने अवर अभियंता को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को विद्युत उपकेंद्र पर अवर अभियंता को ह्यूमन राइट्स के पदाधिकारियों ने मिलकर उन्हें नगर के समस्याओं से अवगत कराया। कस्बे में इन दिनों तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस में लो वोल्टेज आने और अधिक ट्रिपिंग से विद्युत उपकरण शोपीस बनकर रह गए हैं। इसमें आम जनता के लिए परेशानी है। कम वोल्टेज की वजह से पानी की समस्या होगी नगर में, और दो पोल खड़े हुए हैं जो टेढ़े हो चुके हैं। कभी भी 11,000 की लाइन पे है, वो कभी भी भीषण हादसा हो सकता है। क्या मांग रखी आपने? मांग है दो पोल चेंज हो जाएं और लाइन जो लीज हो गई है 11,000 की वो टाइट हो जाएं, जिससे खबर सीतापुर से है, जहां मिश्रिक में स्थित दधीची कुंड तीर्थनगर पालिका में तैनात जिम्मेदार अफसरों की नजरअंदाजी का शिकार होकर रह गया। इस पवित्र तीर्थ की सालों से साफ सफाई न होने के कारण यहां का पानी दूषित होकर काला हो चुका है, जिससे आए दिन मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है। तीर्थ पुरोहित सहित स्थानीय लोगों की तमाम शिकायतों पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते तो हैं, लेकिन इस तीर्थ का दूषित जल बदलवाने के बजाय जल में चूना फिटकरी डलवाकर खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, जिससे मछलियों के मरने का सिलसिला काफी तेज हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले नए डीएम ने तीर्थ का औचक निरीक्षण किया था। तीर्थ की जल निकासी कराने के लिए नगर पालिका के अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर कार्य शुरू करने के लिए आदेशित भी किया था। नमस्कार, मैं हूं गौरव सिंह, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं महर्षि दधीच की पावन तपोभूमि मिश्रिक में, जहां पर लाखों श्रद्धालु
आते हैं और दर्शन करते हैं। वहीं पे कुंड में आज से लमसम 3 वर्ष से बराबर मछलियां मर रही हैं, लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही किसी को कोई जानकारी मिलती है। जैसे मछलियां मर रही हैं वैसे वो मरती रहती हैं। और यहाँ पे आपको दिखाएं कि कितनी गंदगी फैली हुई है। अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ पे नए जिला अधिकारी अनुज सिंह आकर के निरीक्षण किया था और जल निकासी की व्यवस्था करने की बात कही थी, लेकिन अभी 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है और ना ही कोई अधिकारी यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आया है, ना ही काम शुरू हुआ है और मछलियाँ बराबर तड़प रही हैं, मर रही हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ की जो नगर पालिका है, नगर पालिका के जो अनुशासी अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मतलब बंदरबार करके तीर्थ की सफाई का पैसा, नगर में बहुत गंदगी व्याप्त है, उसका पैसा सब बंदरबार करके खा रहे हैं। और ये मछलियाँ हर साल 5 सालों से लगातार कुंटलों मछलियाँ मर रही हैं। मैंने कई बार अधिशासी अधिकारी से कई बार शिकायत की, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। अधिशासी अधिकारी के ऊपर किसी का संरक्षण है, वो अपनी मनमानी हमेशा से करते आ रहे हैं। इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि यहाँ का जल जो है बहुत ही प्रदूषित हो चुका है। अब कई यहाँ पर अधिकारी बंधु आए हैं, अनुशासन के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर आते हैं, कह देते हो जाएगा, मगर होता नहीं कुछ। तो इसकी जल निकासी की व्यवस्था होगी तभी ये मछलियाँ हर साल मरती हैं। यहाँ पे सफाई व्यवस्था की क्या व्यवस्था है? सफाई की व्यवस्था भी नहीं अच्छी है। अच्छा, कितने दिनों से सफाई नहीं हुई है? सफाई अभी बीच में हड़ताल हुई थी, आए दिन तो पहली बात हड़ताल होती है इनके वेतन के कारण। फर्रुखाबाद के नवाबगंज कस्बे में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निरंतर अभियान लगातार जारी है। एसडीएम गौरव शुक्ला और सीओ सोहराब आलम पुलिस बल के साथ नवाबगंज मेन मार्केट पहुंचकर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत चौराहे से तिराहे तक फैले अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। बलरामपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत अतिक्रमण हटाया गया और साथ ही अवैध टैक्सी स्टैंड और ट्रैफिक व्यवस्था पर कार्रवाई की गई। इस दौरान क्षेत्रीय अधिकारी उदयराज सिंह पूरे दल बल के साथ मौजूद रहे और पुलिस फोर्स द्वारा उत्तरौला की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा अतिक्रमण करने वालों को विशेष चेतावनी भी दी गई है। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने जेठ के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। तहरीर देते हुए महिला ने बताया कि घर के बंटवारे को लेकर जेठ ने उसके साथ मारपीट की है। महिला ने कोतवाली पहुंचकर जेठ के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। हमारा घर में बंटवारा हुआ था, अपने छप्पर उतार के अपनी ज़मीन में रख लिया और हम भी लड़की हमारी बीमार थी, लड़की को दवा लेने चले गए। हमारा जेठ गोपाल छप्पर उतार के फेंक दिया, फेंक के टटिया पड़किया तोड़ दिया। जब हम उससे बोला कि हमारी टटिया क्यों तोड़ी है तो हमको पकड़ के सास और जिठानी पकड़ लिया, जेठ ने मारा। जेठ ने मारा आपको? क्या नाम है जेठ के आपके? गोपाल। आपका क्या नाम है? नीलम। तो इसकी शिकायत आपने कोतवाली में की या नहीं की? नहीं। आज करने आई। खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।